प्राचीन समय की बात है। उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए घने जंगल में प्रवेश कर चुके थे। उनके कंधे पर एक अजीबोगरीब प्रेत बेताल लटका हुआ था, जो अपनी चालाकी और कहानियों के लिए जाना जाता था। घोर अंधकार में बेताल ने अपनी रहस्यमयी आवाज में कहा, हे राजा, अगर तुम मेरी कहानी सुनकर इसका सही उत्तर दोगे तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा। अगर तुमने जवाब गलत दिया या चुप रहे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रम ने शांत भाव से कहा, बेताल, अपनी कहानी शुरू करो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। एक समय की बात है, विंध्याचल पर्वत के नीचे एक सुंदर राज्य था जिसका नाम आर्यनगर था। उस राज्य के राजा राजेंद्र सिंह अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन एक दिन राज्य पर भयंकर राक्षस भैरव ने आक्रमण कर दिया। भैरव का बल, उसकी जादुई शक्तियों और अमानवीय ताकत के कारण पूरा राज्य दहशत में था। राजा ने अपनी सभा में कहा, राज्य के रक्षक योद्धाओं, भैरव को हराने के लिए मुझे एक सच्चे और निष्ठावान योद्धा की आवश्यकता है। कौन है जो इस कठिन युद्ध को अपने कंधों पर लेगा? सभा में 3 महान योद्धा खड़े हुए, राघव, देव और वीर। ये तीनों राज्य के प्रसिद्ध योद्धा थे, लेकिन उनके स्वभाव और विचार एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। राघव एक अहंकारी लेकिन बलशाली योद्धा था। वह अपने बल और पराक्रम पर गर्व करता था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके राज्य का सबसे शक्तिशाली योद्धा हूं। मेरे पूर्वजों ने भी इस राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। मुझे इस युद्ध का अवसर दें और मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा। देव बुद्धिमान और युद्ध कौशल में निपुण योद्धा था। उसने कहा, महाराज, मैं आपके राज्य का सबसे अनुभवी योद्धा हूं। मेरी धनुष की तीर कभी चूकती नहीं और मेरी तलवार सदा विजय दिलाती है। मुझे भेजना सबसे उचित होगा। वीर एक शांत और विनम्र स्वभाव का योद्धा था। उसने कहा, महाराज, मुझे केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। मैं राज्य और प्रजा की रक्षा करना चाहता हूं। मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। राजा राजेंद्र सिंह ने तीनों योद्धाओं के शब्दों को ध्यान से सुना और कहा, तुम तीनों में से सच्चे योद्धा का चयन करने के लिए मैं एक परीक्षा का आयोजन करूंगा। जो इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करेगा वही भैरव का सामना करेगा। राजा ने एक कठिन युद्ध परीक्षा रखी, जिसमें तीनों योद्धाओं को अपनी शक्ति, बुद्धि और धैर्य का प्रदर्शन करना था। पहली परीक्षा में तीनों योद्धाओं को एक विशाल पत्थर को उठाकर नदी के पार फेंकना था। राघव ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन उसका पत्थर नदी में ही गिर गया। देव ने भी कोशिश की, लेकिन असफल रहा। वीर ने शांत दिमाग से पत्थर को उठाया और उसे सही तरीके से नदी के पार फेंक दिया। दूसरी परीक्षा में तीनों योद्धाओं को एक गुप्त मार्ग ढूंढना था, जो दुश्मन के महल तक जाता था। देव ने अपनी तीव्र बुद्धि से मार्ग खोज लिया। राघव और वीर इस परीक्षा में असफल रहे। तीसरी परीक्षा में तीनों योद्धाओं को एक भयंकर शेर का सामना करना था। राघव और देव शेर को देखकर डर गए और पीछे हट गए। वीर ने धैर्य और साहस का परिचय देते हुए शेर को शांत कर दिया। तीनों परीक्षाओं के बाद राजा ने कहा, वीर ने अपनी शक्ति, बुद्धि और धैर्य से यह साबित कर दिया है कि वही सच्चा योद्धा है। उसे ही भैरव का सामना करने का अवसर दिया जाएगा। वीर अपनी तलवार और ढाल के साथ भैरव के गुप्त महल की ओर बढ़ा। महल के अंदर भैरव अपनी जादुई शक्तियों से मानसिक खेल खेल रहा था। भैरव ने वीर को डराने के लिए भयंकर राक्षसों की छवि प्रकट की, लेकिन वीर ने अपने साहस से उन छवियों को अनदेखा किया। वीर ने भैरव के कमजोर बिंदु को पहचाना और अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग करके उसे परास्त कर दिया। कहानी समाप्त करते हुए बेताल ने राजा से पूछा, हे राजा, बताओ, सच्चा योद्धा कौन था? राघव, जो अपने पूर्वजों की प्रतिज्ञा निभाने में विश्वास करता था। देव, जो अपने युद्ध कौशल पर गर्व करता था। या वीर, जो अपने कर्म और निष्ठा से कर्तव्य निभाता था? राजा विक्रमादित्य ने कहा, सच्चा योद्धा वीर था। उसने अपनी योग्यता का प्रदर्शन अपने कर्मों से किया, न कि केवल अपने वचनों से। उसने बिना किसी अहंकार के अपने कर्तव्य का पालन किया। बेताल जोर से हंस पड़ा और बोला, राजा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन मैं फिर से पेड़ पर लौट रहा हूं। यह कहकर बेताल हवा में गायब हो गया और विक्रम को उसे फिर से पकड़ने के लिए
जंगल में वापस जाना पड़ा।